पहला, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इनका परिवर्त ज्ञात करना है और परिवर्त ज्ञात करने के लिए हम रो को कॉलम की तरह और कॉलम को रो की तरह लिखते हैं। तो पहले हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे और यहाँ पर ऐसा है तो इसका परिवर्त ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर 1/2, फिर यहाँ पर ऋण 1। तो यहाँ पर हमने इसका परिवर्त ज्ञात कर लिया। तो अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम रो को कॉलम की तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर ऋण 1, फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6, फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कर्णी 3, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर ऋण 1। तो यहाँ पर हमने इसमें इन सभी के परिवर्त ज्ञात कर लिए हैं। 2 यदि ए बराबर अवयव ऋण 1 2 3 5 7 9 ऋण 2 1 1 तथा बी बराबर अवयव ऋण 4 1 ऋण 5 1 2 0 1 3 1 है तो सत्यापित कीजिए कि यहाँ पर ये इसके बराबर है और यहाँ पर ये इसके बराबर है। तो हम इसमें इनकी सहायता से इसे सिद्ध करना है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए बराबर अवयव ऋण 1 2 3 5 7 9 ऋण 2 1 1, फिर यहाँ पर बी बराबर अवयव ऋण 4 1 ऋण 5 1 2 0 1 3 1, फिर यहाँ पर हमें इसमें ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसे सिद्ध करने के लिए अवयव ए अवयव बी और अवयव ए का परिवर्त और अवयव बी के परिवर्त की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे पास अवयव ए और अवयव बी है। तो हम अब अवयव ए का परिवर्त और अवयव बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अवयव ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 2 3, फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5 7 9, फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 1 1, फिर हम अवयव बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो आ जाएगा ऋण 4 1 ऋण 5, फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो आ जाएगा 1 2 0, फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 1। तो अब हम पहले इसे हल करेंगे। तो पहले हम LHS हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा LHS और यहाँ पर LHS है ए धन बी का परिवर्त। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए धन बी ज्ञात करेंगे, फिर हम ए धन बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए धन बी बराबर यहाँ पर अवयव ए धन अवयव बी। तो यहाँ से ए धन बी बराबर अवयव, हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर ऋण 2। इसी तरह से हम इसमें इसे जोड़ेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर हम ए धन बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर ऋण 2। इस तरह से हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमने LHS ज्ञात कर लिया। तो अब हम RHS ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर RHS है ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त बराबर यहाँ पर अवयव ए का परिवर्त धन अवयव बी का परिवर्त। यहाँ पर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त बराबर अवयव। तो हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर ऋण 1, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर ए धन बी का परिवर्त और ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त दोनों का मान बराबर आया है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः ए धन बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। तो अब हम दूसरा हल करेंगे और दूसरे में हम LHS को हल करेंगे। और यहाँ पर LHS है ए ऋण बी का परिवर्त। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए ऋण बी ज्ञात करेंगे, फिर हम ए ऋण बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऋण बी बराबर यहाँ पर अवयव ए ऋण अवयव बी। तो यहाँ पर ए ऋण बी बराबर अवयव, हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण यहाँ पर ऋण 4, फिर ऋण का ऋण में गुणा। तो यहाँ पर ऋण 1 धन 4, फिर हम ऋण 1 में 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3।
फिर हम 2 में 1 और 3 में ऋण 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 8। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर यहाँ पर ऋण 2 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हमने ए ऋण बी ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए ऋण बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 8। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5 9। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण 2 0। तो यहाँ पर हमने LHS हल कर लिया। तो अब हम RHS हल करेंगे और यहाँ पर RHS है ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त बराबर अवयव ए का परिवर्त ऋण अवयव बी का परिवर्त। तो यहाँ पर ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त बराबर अवयव। हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर ऋण 3। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर ऋण 2। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर ए ऋण बी का परिवर्त और ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त दोनों का मान बराबर आया है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि ए ऋण बी का परिवर्त बराबर है ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः ए ऋण बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त। 3 यदि ए का परिवर्त बराबर अवयव 3 4 ऋण 1 2 0 1 तथा बी बराबर अवयव ऋण 1 2 1 1 2 3 है तो सत्यापित कीजिए कि यहाँ पर ये इसके बराबर है और यहाँ पर ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है और हमें इसमें इसकी सहायता से इसे सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है ए का परिवर्त बराबर अवयव 3 4 ऋण 1 2 0 1। फिर बी बराबर अवयव ऋण 1 2 1 1 2 3। फिर यहाँ पर हमें इसमें इसे सिद्ध करना है और इसके लिए हमें अवयव ए अवयव बी अवयव ए का परिवर्त और अवयव बी का परिवर्त चाहिए। तो हमारे पास ए का परिवर्त है और बी है तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें इसमें ए और बी का परिवर्त चाहिए। तो पहले हम अवयव ए ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम ए के परिवर्त का परिवर्त ज्ञात करेंगे जो होता है ए। तो जब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव। तो पहले हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 2। फिर इसे इस तरह तो यहाँ पर 0 1। तब हम बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 2 1। फिर इसे इस तरह तो यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर हम पहले इसे हल करेंगे और हम इसमें पहले LHS को हल करेंगे और यहाँ पर LHS है ए धन बी का परिवर्त। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए धन बी ज्ञात करेंगे फिर हम ए धन बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए धन बी बराबर अवयव ए धन अवयव बी। तो यहाँ से ए धन बी बराबर अवयव हम 3 में इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 1। फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। यहाँ पर हमने ए धन बी ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए धन बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे और यहाँ पर ए धन बी का अवयव इस तरह का है तो इसका परिवर्त ऐसा होगा। तो पहले हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हमने LHS ज्ञात कर लिया। तो अब हम RHS ज्ञात करेंगे और यहाँ पर RHS है ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त बराबर अवयव ए का परिवर्त धन अवयव बी का परिवर्त। तो यहाँ पर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त बराबर अवयव हम इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 5। फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। फिर इसमें इसे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए धन बी का परिवर्त बराबर है ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त के और हम इसमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए धन बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। फिर यहाँ पर हम दूसरा हल करेंगे और उसमें भी हम LHS को पहले हल करेंगे और यहाँ पर LHS है ए ऋण बी का परिवर्त। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए ऋण बी ज्ञात करेंगे फिर हम ए ऋण बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऋण बी बराबर अवयव ए ऋण अवयव बी। तो यहाँ से ए ऋण बी बराबर अवयव हम पहले इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 3 ऋण 1 फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर 3 धन 1 फिर हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर यहाँ पर ऋण 1। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3,
फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर ऋण 2। तो यहाँ पर हमने a ऋण b ज्ञात कर लिया। तो अब हम a ऋण b का परिवर्त ज्ञात करेंगे और यहाँ पर a ऋण b का अवयव ऐसा है तो इसका परिवर्त का अवयव ऐसा होगा। तो अब हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर ऋण 3 और यहाँ पर ऋण 1, फिर इससे इस तरह। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर ऋण 2। तो यहाँ पर हमने LHS हल कर लिया। तो अब हम RHS हल करेंगे और यहाँ पर RHS है a का परिवर्त ऋण b का परिवर्त। तो यहाँ पर आ जाएगा a का परिवर्त ऋण b का परिवर्त बराबर अवयव a का परिवर्त ऋण अवयव b का परिवर्त। तो यहाँ पर a का परिवर्त ऋण b का परिवर्त बराबर अवयव, हम इसमें इसे और इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर 3, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 3 और यहाँ पर 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 और यहाँ पर ऋण 2। तो यहाँ पर इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर a ऋण b का परिवर्त बराबर है a का परिवर्त ऋण b का परिवर्त के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः a ऋण b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त ऋण b का परिवर्त। 4 यदि a का परिवर्त बराबर अवयव ऋण 2 3 1 2 तथा b बराबर अवयव ऋण 1 0 1 2 है तो a धन 2b का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें ये दिए हुए हैं और हम इसमें इनकी सहायता से इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है a का परिवर्त बराबर अवयव ऋण 2 3 1 2, फिर b बराबर अवयव ऋण 1 0 1 2। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अवयव a ज्ञात करेंगे, फिर हम 2b मतलब अवयव b में 2 का गुणा करेंगे, फिर हम a धन 2b ज्ञात करेंगे, उसके बाद a धन 2b का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें a का परिवर्त दिया हुआ है तो हम इसकी सहायता से अवयव a ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम अवयव a के परिवर्त का परिवर्त ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव a। तो इस बराबर, तो यहाँ पर हम इसका परिवर्त ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 3, फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2, फिर यहाँ पर हम 2b ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा अवयव b। तो 2b बराबर अवयव, हम 2 का इन सभी में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हमने अवयव a ज्ञात कर लिया और अवयव 2 गुणा b ज्ञात कर लिया। तो अब हम a धन 2 गुणा b ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव a धन अवयव 2 गुणा b। तो यहाँ पर a धन 2b बराबर अवयव, हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हमने a धन 2b ज्ञात कर लिया। तो अब हम a धन 2b का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव, हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 और यहाँ पर 1, फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर इसका मान आया है अवयव ऋण 4 5 1 6। 5 a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि a गुणा b का परिवर्त बराबर है b का परिवर्त गुणा a का परिवर्त, जहाँ पहला है ये और दूसरा है ये। तो हम इसमें इनकी सहायता से इसे सिद्ध करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है a बराबर अवयव 1 ऋण 4 3, फिर b बराबर अवयव ऋण 1 2 1। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें अवयव a अवयव b और अवयव b का परिवर्त और अवयव a का परिवर्त की आवश्यकता है। तो हमारे पास अवयव a और अवयव b है, तो अब हम इन्हें ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम a का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अवयव a ऐसा है तो अवयव a का परिवर्त ऐसा होगा। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर ऋण 4 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमने a का परिवर्त ज्ञात कर लिया। तो अब हम b का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसा है तो इसका परिवर्त ऐसा हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर अब हम इसे सिद्ध करेंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे और यहाँ पर LHS है a गुणा b का परिवर्त। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम a गुणा b ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव a गुणा अवयव b। तो यहाँ पर इसकी कोटि है 3 गुणा 1 और यहाँ पर इसकी कोटि है 1 गुणा 3। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव की कोटि 3 गुणा 3 होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा a गुणा b बराबर अवयव। तो हम इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर ऋण 8 और यहाँ पर ऋण 4, फिर हम इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमने a गुणा b ज्ञात कर लिया। तो अब हम a गुणा b का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 2 1, फिर इसे इस तरह। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण 8 ऋण 4,
फिर इससे इस तरह, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 6 3। तो यहाँ पर हमने LHS ज्ञात कर लिया, तो अब हम RHS ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर RHS है B का परिवर्त गुणा A का परिवर्त, तो यहाँ पर आ जाएगा B का परिवर्त गुणा A का परिवर्त बराबर अवयव B का परिवर्त गुणा अवयव A का परिवर्त। तो यहाँ पर इसकी कोटि 3/1 है और इसकी कोटि 1/3 है, तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव की कोटि 3/3 होगी। तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर ऋण 3, फिर इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर ऋण 8 और यहाँ पर 6, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर ऋण 4 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः A गुणा B का परिवर्त बराबर है B का परिवर्त गुणा A का परिवर्त के। तो यहाँ पर हमने पहला हल कर लिया, तो अब हम दूसरा हल करेंगे और यहाँ पर दूसरा है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा दिया है A बराबर अवयव 0 1 2 और B बराबर अवयव 1 5 7। तो यहाँ पर हमें इसमें भी इसे ही सिद्ध करना है, इसीलिए सबसे पहले हम अवयव A का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसा है तो इसका परिवर्त ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। फिर हम B का परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। तो यहाँ पर हमने A का परिवर्त और B का परिवर्त ज्ञात कर लिया, तो अब हम LHS ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा A गुणा B बराबर अवयव A गुणा अवयव B। तो यहाँ पर ये अवयव 3/1 का है और यहाँ पर ये 1/3 का है, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 3/3 का होगा। तो यहाँ पर हम इसका इनमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 10 और यहाँ पर 14। तो यहाँ पर हमने A गुणा B ज्ञात कर लिया, तो अब हम A गुणा B का परिवर्त ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0, फिर हम इसे इस तरह, तो यहाँ पर 1 5 7, फिर इससे इस तरह, तो यहाँ पर 2 10 14। तो यहाँ पर हमने LHS ज्ञात कर लिया, तो अब हम RHS ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा B का परिवर्त गुणा A का परिवर्त बराबर अवयव B का परिवर्त गुणा अवयव A का परिवर्त। तो यहाँ पर इस अवयव की कोटि 3 गुणा 1 और इसकी कोटि 1 गुणा 3 है, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव की कोटि 3/3 होगी। तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14। तो यहाँ पर A गुणा B का परिवर्त और B का परिवर्त गुणा A का परिवर्त दोनों का मान बराबर आया है और हमें इसमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर ये बराबर ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः A गुणा B का परिवर्त बराबर है B का परिवर्त गुणा A का परिवर्त के। 6 पहला, यदि A बराबर ये है तो सत्यापित कीजिए कि A का परिवर्त गुणा A बराबर तत्समक अवयव। तो हमें इसमें ये दिया हुआ है और हम इसमें इसकी सहायता से इसे सिद्ध करना है। और यहाँ पर I है और I का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो ऐसा होता है 1 0 0 1। तो हमें इसमें भी इसकी सहायता से इसे सिद्ध करना है, तो हम पहले इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है A बराबर अवयव कॉस अल्फा साइन अल्फा ऋण साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इसे सिद्ध करने के लिए अब हम अवयव A का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा A का परिवर्त बराबर अवयव, उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर यहाँ पर हम A का परिवर्त गुणा A ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा अवयव A का परिवर्त गुणा अवयव A। तो यहाँ पर A का परिवर्त गुणा A बराबर अवयव, हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका इसमें गुणा देन इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा देन साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा ऋण साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा ऋण कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा धन कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर A का परिवर्त गुणा A बराबर अवयव, यहाँ पर इसका मान होता है 1 और यहाँ पर इनका मान है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 1। तो यहाँ पर यह तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम A का परिवर्त गुणा A बराबर लिख सकते हैं I। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि A का परिवर्त गुणा A बराबर तत्समक अवयव है। तो हम दूसरा हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है A बराबर अवयव साइन अल्फा कॉस अल्फा ऋण कॉस अल्फा साइन अल्फा, और हमें इसमें भी यही सिद्ध करना है।
तो उसके लिए हम सबसे पहले अवयव ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसे इस तरह, यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो यहाँ पर अब हम ए का परिवर्त गुणा ए याद करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए का परिवर्त गुणा अवयव ए। तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ पर ए का परिवर्त गुणा ए बराबर अवयव। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा धन कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसका इसमें गुणा, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा ऋण कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा, फिर इसका इसमें गुणा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा ऋण साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा, फिर इसका इसमें गुणा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा धन साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर ए का परिवर्त गुणा ए बराबर अवयव, यहाँ पर इनका मान है 1 और यहाँ पर इनका मान है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 1। तो यहाँ पर इसका मान आया है अवयव 1 0 0 1। तो यहाँ पर ये एक तत्समक अवयव है। तो यहाँ पर ए का परिवर्त गुणा ए बराबर आ जाएगा आई, और हमें इसमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि अवयव ए का परिवर्त गुणा अवयव ए बराबर तत्समक अवयव है।